अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ स्ट्रीम के ऊपर। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज़ सेल्फ स्ट्रीम। सेल्फ स्ट्रीम एक ऐसी सब्जेक्टिव सेंस है जो कि पर्सनल वर्थ होती है, यानी कि ख़ुद को वैल्यू देना, सिमिलर लाइक अ सेल्फ रिस्पेक्ट। ये डिस्क्राइब करती है हमारे लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को, हमारे एबिलिटीज़ को और हमारे एट्रीब्यूट्स को, जिसमें जो है वो हेल्थी सेल्फ स्टीम हमें इन्फ्लुएंस करती है कि हम अपनी मोटिवेशन को, अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर सकें। और हेल्थी मेंटल हेल्थ हमारी वेल बीइंग को स्ट्रॉन्ग करती है, हमारी ओवरऑल ऑफ क्वालिटी लाइफ को जो है वो बेटर बनाती है। सेल्फ एस्टीम जो है वो टू हाई और टू लो हो सकती है, जिसमें प्रॉब्लमेटिक चीज़ें भी, कंडीशंस भी आ सकती हैं। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें यूनिक लव एंड यूनिक लेवल ऑफ सेल्फ एस्टीम जो है वो हमें उसकी स्ट्राइक और बैलेंस की ज़रूरत होती है कि दैट हम राइट वो चीज़ हम जो है वो डिटेक्ट कर सकें, डिटरमाइन कर सकें जो हमारे लिए राइट है। उसके बाद की ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेल्फ स्टीम में जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, आइडेंटिटी और सेंस ऑफ बिलोंगिंग और फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंस। ये पांच ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि सेल्फ स्टीम में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टीम जो है वो हमारी इसका इम्पैक्ट हमारी डिसीजन मेकिंग पर, हमारे रिलेशनशिप बिल्डिंग पर, हमारे इमोशनल हेल्थ पर और ओवरऑल हमारी जो है वेल बीइंग के ऊपर होता है। सेल्फ स्टीम एक इन्फ्लुएंस है जो कि हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करती है कि हम अपनी लाइफ में एक हेल्दी पॉजिटिव व्यू पॉइंट कर सकें, अपने बारे में व्यू बना सकें अपने बारे में, और चैलेंजेस से इंस्पायर हो सके और न्यू चैलेंजेस को हम एक्सेप्ट भी कर सकें। इसमें 4 कीज़ ऑफ करेक्टरिस्टिक है जो कि हेल्दी सेल्फ स्टीम की आती है। सबसे पहले अ फर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर स्किल्स, उसके बाद जो है एबिलिटी टू मेंटेन योर हेल्थी रिलेशनशिप, जिसका रिजल्ट हमारी हेल्थी रिलेशनशिप का हमारे ऊपर भी बहुत अच्छा पड़ता है। उसके बाद रियलिस्टिक एप्रोप्रिएशन पीरियड, अपने बारे में जो है वो पर्सनल एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं उनको एप्रोप्रिएट और रियलिस्टिक वे में यूज़ करना। उसके बाद अंडरस्टैंड करना कि आपकी नीड्स क्या हैं, आपकी एबिलिटीज़ क्या हैं, और आपने अपनी एबिलिटीज़ और नीड्स को किस तरह से एक्सप्रेस करना है, किस तरह से यूज़ करना है और उसको किस तरह से बेटर बनाने की कोशिश करनी है। अब फैक्टर्स ऑफ इफेक्ट सेल्फ एस्टीम: एज, डिसेबिलिटी, जेनेटिक्स, इलनेस, फिजिकल एबिलिटीज़, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और थॉट पैटर्न्स। ये वो फैक्टर्स हैं जो हमारी सेल्फ एस्टीम को लो करने में काम करते हैं, यानी कि हम पर एक बैड इफेक्ट डालते हैं। उसके बाद हेल्थी सेल्फ एस्टीम में हमें जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जो सिंपल वेज़ हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को या पास्ट को अवॉइड कर सकते हैं। हम अपने अंदर बिलीव, अपने ऊपर बिलीव रख सकते हैं कि हम खुद को बेटर बना सकते हैं वर्स्ट कंडीशन में भी। फिर हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी नीड्स को, खुद को कॉन्फिडेंट फील करवाते हैं। फिर हम अपनी पॉजिटिव आउटलुक्स और लाइफ चेंज के ऊपर काम करते हैं। फिर से नो व्हेन यू वांट टू, हमें उस जो चीज़ आप नहीं करना चाहते उस पर ना बोलना सीखें और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एक्सेप्ट करें। उसके बाद लो सेल्फ एस्टीम जो होती है, उसमें लो सेल्फ एस्टीम हमें मैनिफेस्टेट करती है वैरायटी ऑफ वेज पे, जिसमें लो सेल्फ एस्टीम हमारे बिलीव्स और को जो है वो कम करती है दूसरों के ऊपर, हमें डिफ़िकल्टीज़ प्रोवाइड करती है, हम अपनी नीड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हम अपनी वीकनेसेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, स्ट्रेंथ पर नहीं करते, हमें डाउट होता है हर चीज़ को लेके, हम अपनी नेगेटिव आउटलुक्स और फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते और उसको ज़्यादा अपने ऊपर जो है वो डाल लेते हैं। फिर हम अपनी इंटेंस फेलियर को अपना फेयर बना लेते हैं, हम अपने पॉजिटिव फीडबैक्स को एक्सेप्ट करने में मुश्किल हो रही होती है लो सेल्फ एस्टीम के अंदर। फिर उसके बाद हम किसी को नो नहीं बोल पाते, हम ऐसी भी कंडीशन हो जो भी हो, हमने अगर नो बोलना है तो वो हम नहीं कर पाते, हम अपनी बाउंड्रीज़ को सेट नहीं कर पाते लो सेल्फ एस्टीम में। हम अपने आप को दूसरों की नीड्स के ऊपर रख कर चलाते हैं, हम दूसरों की नीड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं लेकिन अपनी नीड्स के ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते, हम अपने कॉन्फिडेंस के साथ भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं इन लो सेल्फ एस्टीम। उसके बाद हम एक्सेसिव सेल्फ एस्टीम करने के लिए कौन से स्टेप्स यूज़ कर सकते हैं? हम प्रोसिपिटेट कर सकते हैं अपने आप को परफेक्ट बनाने की, हम फोकस कर सकते हैं अपने आप को राइट साबित करने की, हम अपनी फेलियर्स को ख़त्म करके उनके ऊपर बिलीव कर सकते हैं कि इंसान कभी कभी ज़िंदगी में फेल भी होता है लेकिन वो पास भी हो सकता है, पॉजिटिव ग्रैटिट्यूड रखते हैं। फिर हम जो है वो अपनी आइडियाज़ को सर्च करते हैं, अपनी एबिलिटीज़ को सर्च करते हैं। फिर हम कैसे अपनी सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपने बारे में मोर अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स को रिड्यूस कर सकते हैं, और जो हमारी सेल्फ वर्थ को या जो हमारी सेल्फ एस्टीम को जो नेगेटिव थॉट्स हमें डिस्टॉर्ट कर रही हैं उनको आइडेंटिफाई करके रिड्यूस
यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम नेगेटिव चैलेंजेस, थिंकिंग पैटर्न्स को इंगेज करते हैं और हम कॉन्सनट्रेट करते हैं कि रियल चीज़ें क्या हैं और पॉजिटिव चीज़ें, रियलिस्टिक चीज़ें क्या हैं और पॉजिटिव टॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेल्फ पॉजिटिव टॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम प्रैक्टिस कर सकते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस का जो अपने अपने लिए, ताकि हम मोर इफेक्टिव अपने ऊपर काम कर सकें। प्रैक्टिस कर सकते हैं कंपनसेशंस का, सेल्फ कंपनसेशन, पॉजिटिव फॉरगिविंग योरसेल्फ, और पास्ट मिस्टेक्स को हम जो है वो भूलने की कोशिश कर सकते हैं और अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। हम हमारी ज़िंदगी में जो भी गुजरा उस पार्ट्स को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये होती है सेल्फ एस्टीम, जिसको हम इम्प्रूव करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, मस्ट लाइक, कमेंट एंड शेयर।